इजराइल ने शनिवार को हसन नसरल्ला को मारने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया। नसरल्ला की मौत के बाद बेरूत में चारों तरफ इजराइल का खौफ पसरा हुआ है। कुछ समय पहले ही इजराइल ने ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी थी और ईरान इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि अब हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या हो गई। नसरल्ला की मौत के बाद ईरान भी गुस्से में है। इजरायली हमले के ठीक बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने घर पर देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, ये भी नहीं पता। ये काफी हद तक 3 बुनियादी सवालों पर निर्भर करता है। पहला सवाल है, हिजबुल्लाह क्या करेगा। हिजबुल्लाह एक के बाद एक झटके से जूझ रहा है। इसके कमांड ढांचे को इजराइल ने नष्ट कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा शीर्ष कमांडरों की हत्या कर दी गई। इसके पेजर और वॉकी टॉकी के चौंकाने वाले विस्फोटों से कम्युनिकेशन सिस्टम इसका तबाह हो गया। इसके बाद हुए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार नष्ट हो गए हैं, लेकिन ये उम्मीद करना बेईमानी होगी कि ये कट्टर इजराइल विरोधी संगठन अचानक हार मान लेगा और इजराइल की शर्तों पर शांति के लिए काम करेगा। हिजबुल्लाह ने पहले ही लड़ाई जारी रखने की कसम खा ली है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई के पास सीरिया में युद्ध लड़ने का अनुभव है और वे बदला लेने की मांग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास अभी भी मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है, जिनमें से कई लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाले हथियार हैं, जिनकी पहुंच तेल अवीव और अन्य शहरों तक है। हिजबुल्लाह पर दबाव भी है कि वो इन हथियारों का जल्द इस्तेमाल करे, क्योंकि इजरायली हमलों में इनके भी नष्ट होने की आशंका है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर हमला किया जाता है तो फिर इजराइल की तरफ से भी भीषण हवाई हमले होने की पूरी संभावना है। इन हमलों में आम लोगों के मारे जाने की आशंका रहेगी। ये हमले लेबनान के बुनियादी ढांचे पर कहर बरपा सकते हैं और इसकी आंच ईरान तक फैल सकती है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि आखिर ईरान क्या करेगा। ये हत्या ईरान के लिए उतनी ही बड़ी चोट है जितने हिजबुल्लाह के लिए। इसने पहले ही 5 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। ईरान खौफ में है और उसने आपातकालीन सावधानी बरतते हुए अपने नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को छिपा दिया है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। ईरान ने जुलाई में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वो अभी हानिया की हत्या के गम से उबरा भी नहीं था कि अब उसे इजराइल ने नया जख्म दे दिया है। अब इजराइल की मौत के बाद ईरान के अगले कदम पर भी दुनिया की नजर है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सहयोगी भारी हथियारों से लैस लड़ाकों की एक पूरी फौज है, जिसे तथाकथित प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन में हूती और सीरिया और इराक में कई और समूह हैं। ईरान इन समूहों से क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले बढ़ाने के लिए कह सकता है। और आखिरी सवाल है कि इजराइल क्या करेगा। अगर नसरल्ला की हत्या से पहले किसी को इजराइल पर संदेह था तो वो अब नहीं होगा। अमेरिका सहित 12 देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह से 21 दिनों तक युद्ध विराम की अपील की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका अपने सैन्य अभियान को रोकने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों का खतरा टल नहीं जाता, तब तक वो अपना अभियान जारी रखेगा। इजराइल रक्षा बलों ने इसी उद्देश्य के लिए सीमा के करीब अपनी पैदल सेना के प्रशिक्षण के फुटेज जारी किए हैं। आईडीएफ के लिए लेबनान में जाना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन बाहर निकलने में गाजा की तरह महीनों लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।